दोस्तों मार्केट का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बिना ट्रेडिंग इम्पॉसिबल है। आप ट्रैप ट्रेडिंग यूज करो, आईसीटी यूज करो, एसएमसी यूज करो या सिंपल टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन, आपको स्ट्रेंथ वीकनेस आना ही चाहिए। क्योंकि स्ट्रेंथ वीकनेस आपको ये बताता है किसी लेवल पर मार्केट में कितना पोटेंशियल है, इस लेवल से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। कोई लेवल का ब्रेकआउट हो सकता है या नहीं, ब्रेकआउट हुआ है तो वो फेल होगा या फिर रियल ब्रेकआउट होगा। अब स्ट्रेंथ वीकनेस सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प करता है दोस्तों ऑपरेटर के डायरेक्शन में ट्रेड करने में। ऑपरेटर किसी जगह ट्रेड करने वाला है, इसको पहले से स्ट्रेंथ वीकनेस के थ्रू आप लोग पता कर सकते हैं। ये एक कोर्स होने वाला है जिसमें मैं आपको मार्केट का स्ट्रेंथ वीकनेस समझाऊंगा, जिसमें मेजरली कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जैसे लेवल का स्ट्रेंथ वीकनेस कैसा होता है, फिर लेवल कैसे बनाया जाता है, फिर मार्केट का जो ट्रेंड होता है उसको हम स्ट्रेंथ वीकनेस के साथ कैसे पहचाने, ट्रेंड रिवर्सल को कैसे पहचानेंगे, ठीक है, फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट के पीछे क्या लॉजिक होते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के थ्रू। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो जितने भी चीज़ें मार्केट में आप देखते हो, फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड रिवर्सल, ये सब आपको आने लगेगा। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा इस वीडियो के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को। बेसिक सा कोर्स है, कोई इसके लिए मैं आपको चार्जेस या पैसे तो ले नहीं रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा टाइम दे करके सीखना और समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से मार्केट चलता है, मार्केट के काम करने का तरीका क्या है और कैसे ऑपरेटर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करता है। अगर आपने स्ट्रेंथ वीकनेस सीख लिया तो आप रिटेलर की कहाँ ट्रेड कर रहे हैं ये सीख जाओगे, और रिटेलर के अगेंस्ट हमेशा ऑपरेटर होता है तो ऑपरेटर का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी हो। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और अभी हम लोग सीखने वाले हैं मार्केट का स्ट्रेंथ वीकनेस। क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रेंथ वीकनेस ये बताएगा कि भाई ये लेवल वीक है और मार्केट अभी इसका ब्रेकडाउन देकर इस लेवल तक का मोमेंटम देगा। ये ऐसे ट्रेड आप लोग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की मदद से बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हो। आप ऐसे ट्रेड बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की मदद से। आपको दिखेगा कि ये लेवल वीक है, यहाँ पर ऑपरेटर ट्रैप कर रहा है और इसका ब्रेकडाउन होगा। तो आपसे एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को आप सुनिए। नहीं देख पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो को सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी जो शायद आपके 4 से 5 साल के ट्रेडिंग कैरियर में आपने ऐसी वीडियो नहीं देखा। और वीडियो को ऐसे देखना जैसे आपने मुझे 50,000 दे रखे हो ये पर्टिकुलरली वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। सीरियस होकर देखना, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के बिना आप मार्केट में चार्ट स्पेसिफिक ट्रेड कर ही नहीं पाओगे, ना आप मार्केट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर पाओगे, ना ही ऑपरेटर का ट्रैप। तो चलिए समझाता हूँ स्ट्रेंथ वीकनेस है क्या। तो सबसे पहले ये समझिए कि स्ट्रेंथ और वीकनेस हमें समझना क्यों है, हम क्यों समझे स्ट्रेंथ वीकनेस। क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रैप ट्रेडिंग, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी? हो पाएगी, लेकिन आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ट्रेड करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस सपोर्ट पर मार्केट में स्ट्रेंथ है कि नहीं, इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करेगा। अगर आप सपोर्ट पर, डिमांड जोन पर बाई कर रहे हो तो आपको स्ट्रेंथ वीकनेस देख करके बाई करना पड़ेगा। अगर आपको आप ब्रेकआउट पर बाई कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस ब्रेकआउट में वो स्ट्रेंथ है कि नहीं है, क्या ऑपरेटर इस डायरेक्शन में बैठा है। तो ये स्ट्रेंथ वीकनेस, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ट्रैप ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, इसके बिना अधूरा है। मतलब 90% स्ट्रेंथ वीकनेस मार्केट में काम करता है। तो चलिए मैं समझाता हूँ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का मतलब क्या है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, ठीक है। ताकत मतलब समझ रहे हैं कि जैसे मैं आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूं, आपको मैं ये बोल रहा हूं आप मार्केट में एक बायर हो, ठीक है, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है और आप, ऑब्वियस सी बात है, आपने बाई किया, आपको मार्केट ऊपर ले जाना है। तो आप क्या करोगे? आप अगर पावरफुल हो, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, तो ऑब्वियस सी बात है आप मार्केट को इस तरीके से ले जाओगे। और ये एक एक कैंडल 10 किलो की है और आपको ऊपर उठाना है, आप इस तरीके से ले जाओगे। और वहीं आपकी जगह अगर कोई मुझे दे दिया और मैं बुढ़ा हूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं, स्ट्रेंथ नहीं, वीकनेस है, तो आप क्या मैं किस तरीके से ले जाऊँगा? हो सकता है इस तरीके से ले जाऊँ। ऑब्वियस सी बात है। मेरे कहने का मतलब है जब आपके पास स्ट्रेंथ होगी, ताकत होगी, तो आप कम टाइम में, कम कैंडल्स में ज़्यादा मोमेंटम गेन करोगे। लेकिन जब आपके पास स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आप ज़्यादा टाइम जरूर लोगे, मतलब आप टाइम ज़्यादा लोगे लेकिन मोमेंटम नहीं दोगे।
ये दो चीजें अगर आपने सीख लिया तो आप ऑपरेटर कहां पर है और रिटेलर क्या कर रहा है ये आप लोग समझ जाओगे और फिर ऑटोमेटिक ऑपरेटर के ट्रैप को पकड़ना सीख जाओगे। वो कैसे, ध्यान से देखिए। मार्केट में स्ट्रेंथ का मतलब हमेशा होता है ऑपरेटर। अगर कहीं पर इस तरीके की रैली आई है जहां पर फास्ट मोमेंटम आया है तो वहां पर समझ लीजिए कि ऑपरेटर का वो मूव है, उस डायरेक्शन में ऑपरेटर बैठा है, क्योंकि ऑपरेटर के पास इतना ना टाइम है कि वो इस तरीके से मार्केट को ऊपर ले जाए। वो इतना पैसा डालता है कि जब भी मार्केट में मोमेंटम आएगा इस तरीके से आएगा। लेकिन जहां पर रिटेल ट्रेडर ट्रेड कर रहे होंगे तो हमेशा वहां पर मार्केट इस तरीके से होगा, वीकनेस होगा, लेकिन वहां पर एक इल्यूजन क्रिएट होगा। इल्यूजन से मेरा मतलब क्या है, रिटेल ट्रेडर को ये लगेगा कि ये सपोर्ट है, मार्केट सपोर्ट जरूर ले रहा है, ठीक है, तो चलो इस सपोर्ट से बाई करो, इस लेवल पर बाई करो, मार्केट सस्टेन कर रहा है, लेकिन मार्केट जाएगा कहीं नहीं, बस वहीं पर रहेगा और एंड ऑफ द डे उस लेवल को ब्रेक करके उन सब रिटेलर का एसएल खा लेगा। तो जहां पर रिटेल ट्रेडर होंगे आपको उसके अगेंस्ट ट्रेड करना है और जहां पर ऑपरेटर होगा आपको ऑपरेटर के डायरेक्शन में ट्रेड करना है, ठीक है। अब रिटेल ट्रेडर से मेरा क्या मतलब है, रिटेल ट्रेडर से मेरा यही मतलब है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। स्ट्रेंथ वीकनेस का पहला एग्जांपल, मार्केट इसका ब्रेकआउट किया, ऊपर गया। अब ये याद रखिए कि अगर इस लेवल पर ऑपरेटर इंटरेस्टेड है, यहां पर मार्केट में ऑपरेटर है, तो वो दोबारा इस लेवल पर नहीं आएगा, हायर हाई लेकर के मार्केट को ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने इतना पैसा डाल रखा है, वो ये थोड़ी चाहेगा कि उसने बाई किया और मार्केट इसी लेवल पर सड़े। आप 10,000 20,000 डाल करके किसी लेवल पर ये सोचते हो कि मार्केट आसमान की ऊंचाइयों पर चला जाए, स्क्रीन फाड़ कर ऊपर निकल जाए, तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि जब ऑपरेटर बाई करेगा तो मार्केट इस तरीके से टाइम पास करेगा? नहीं। तो यहां पर क्या हुआ है, ध्यान से समझिए। मार्केट ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट वही इल्यूजन क्रिएट किया जो मैंने अभी बोला है। यहां पर रिटेल ट्रेडर को लगेगा ब्रेकआउट हो गया है, रिटेस्ट हो गया, चलो बाई करो, सस्टेन कर रहा है, चलो बाई करो। लेकिन क्या मार्केट ऊपर जा रहा है? नहीं। क्या आप बताओ, ये सपोर्ट इस तरीके से मार्केट इतना टाइम स्पेंडिंग करेगा किसी लेवल पर? नहीं। मैंने अभी बताया स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, कम टाइम में ज्यादा मोमेंटम। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखिए, यहां देखिए मार्केट यहां से गिरा, क्या ये बार बार एक लेवल को इस तरीके से रेजिस्टेंस लेकर के गिरा? क्या नहीं। ये जब गिरा बिना किसी को बताए गिरा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑपरेटर था, अभी मैं बताऊंगा। बट क्या ये ज़्यादा टाइम लिया? नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि जब मार्केट ज़्यादा मतलब मोमेंटम मार्केट को देना, मतलब जब मार्केट ज़्यादा टाइम पास करने लगे किसी लेवल पर, तो समझ जाइए वो लेवल में स्ट्रेंथ नहीं है। अब हमारे पास इस समय किस लेवल पर टाइम पास हो रहा है? ब्रेकआउट के बाद इस सपोर्ट के लेवल पर, ये वाले लेवल पर, अर्थात ये लेवल ब्रेक होगा, इस लेवल में स्ट्रेंथ नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर के जो है रिटेलर के अगेंस्ट काम कर रहा है। रिटेलर के अगेंस्ट से मेरा क्या मतलब है? रिटेलर के अगेंस्ट से मेरा मतलब यह है कि आपको यहां पर बाइंग में बैठाया जा रहा है। बार बार रिटेल ट्रेडर को सपोर्ट दिखा करके बाइंग में क्यों बैठाया जा रहा है पता है? क्योंकि ऑपरेटर को यहां पर सेल करना है। क्यों सेल करना है? क्योंकि ये ऑपरेटर का सेलिंग जोन है, या उसको कुछ पता होगा तो उसको सेल करना है। और जब वो सेल करने आएगा तो उसको लिक्विडिटी चाहिए, रिटेल ट्रेडर चाहिए। कौन चाहिए? रिटेल ट्रेडर, क्योंकि ऑपरेटर बिना रिटेलर के एक ट्रेड ही नहीं कर सकता। तो वो इसलिए आपको ऐसे सेटअप देता है कि आओ रिटेल ट्रेडर, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं, मैं तुम्हें इस लेवल पर बार बार बाइंग का मौका दे रहा हूं। तो पूरी दुनिया के रिटेल ट्रेडर बेचारे बुद्धू यहां पर बाई करने लगते हैं और उनके अगेंस्ट ऑपरेटर सेल करता। मैंने क्या बोला कि जिस लेवल पर रिटेल ट्रेडर होंगे उनके अगेंस्ट ऑपरेटर होगा। अगर आपको जहां पर वीकनेस दिख रही है उस लेवल के अगेंस्ट हमेशा ट्रेड चलेगा। इस हमारे पास वीकनेस इस लेवल पर है, ये ब्रेक होगा, धड़ाम से फटा, देख लीजिए। अगर ये नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, हम तो बैठे ही हैं ना समझाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा देखो यहां से कैसे मार्केट गिरा, यहां से मार्केट क्यों गिरा बताइए, इतना बड़ा क्रैश क्यों आया? अगर ये इतना ही काबिल बाइंग का लेवल था तो चला जाता। मार्केट इसका ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, और ब्रेकआउट के बाद एक बार सपोर्ट, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इतना सपोर्ट लिया, इतना टाइम स्पेंडिंग किया। अब अभी मैंने बताया कि अगर किसी लेवल पर मार्केट टाइम ज्यादा ले रहा है लेकिन मोमेंटम नहीं दे रहा, तो वो लेवल पर रिटेल ट्रेडर है। यहां पर सपोर्ट है तो सपोर्ट पर रिटेल ट्रेडर है। तो अगर रिटेल ट्रेडर सपोर्ट पर बाइंग कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट ऑपरेटर सेल करेगा। और जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया तो आप ऑपरेटर का मोमेंटम देखिए, ये क्या है,
ऑपरेटर का मोमेंटम है। उसके बाद यहां देखिए ध्यान से, यहां देखिए ये क्या है, एक बार टेस्ट किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार। क्या मार्केट किसी ने बोला है कि किसी मार्केट को गिरना है तो 50 बार टेस्ट करके जाएगा? नहीं। बट यहां 50 बार टेस्ट क्यों किया जा रहा है? ताकि रिटेल सेलर आ जाए। अब यहां पर किस लेवल को टेस्ट किया जा रहा है? रेजिस्टेंस को। और रेजिस्टेंस टेस्ट हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस वीक है। अब अगर रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट कर रहा है तो रिटेल ट्रेडर सेल कर रहे होंगे, तो उनके अगेंस्ट ऑपरेटर क्या कर रहा है? बाई। और एक चीज देख लीजिए, जब मार्केट को गिरना है वो 20 बार रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं करता। यहां से गिरना था, एक बार टेस्ट किया, लोअर हाइज लगा करके चला आया। आप खुद देख लीजिए, ठीक है। यहां से गिरना था, ये पीछे का सेलिंग जोन है, यहां से गिरना था, धड़ाम से गिर गया। 20 बार मार्केट उस लेवल को टेस्ट नहीं किया। और यही होता है निफ्टी में भी, आपके बैंक निफ्टी में भी होता है। यहां देखिए ये किस वजह से गिरा है, यहां से देखिए ये किस वजह से गिरा है। इतना बड़ा क्रैश, लोग बोलते क्रैश समझ में नहीं आया गुरुजी। अरे क्रैश क्या, ये कहीं का स्ट्रेंथ है, इस लेवल पर कहीं से बाइंग दिख रही है स्ट्रांग? नहीं, तो ये क्या है? वीकनेस है। अब इसी तरीके से स्ट्रेंथ वीकनेस के एक कॉन्सेप्ट होता है मार्केट डायरेक्शन को लेकर। अभी तो हम स्पेसिफिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, स्ट्रेंथ वीकनेस। अब हम मार्केट डायरेक्शन की बात करेंगे। और एक चीज बता रहा हूं, अगर आपको मुझसे सीखना है, मेरा व्हाट्सअप नंबर चाहिए, आपको जो ट्रेडिंग में प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवाना है, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, सीखना है, ठीक है, तो आप मेरे पर्सनल प्रीमियम ट्रेडिंग प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। इस समय बहुत बड़ा डिस्काउंट है, समझ लीजिए 50 से 70% का। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये 3 महीने का ही इसमें वो है, क्योंकि इसके बाद ये सारे मेरे जो एप्लीकेशन है मैं वो शट डाउन कर दूंगा। तो ये लास्ट आप लोगों के पास मौका है, जुड़ना चाहते हैं तो, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने लेवल का स्ट्रेंथ वीकनेस समझा। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं डायरेक्शन का स्ट्रेंथ वीकनेस, ठीक है, जिससे हमें ऑपरेटर के और सभी बारीकियों को समझ में आए। एक बात मैं फिर से आपको बताता हूं मेरे भाइयों, आपको ये मैं बता देता हूं कि कभी भी किसी भी डायरेक्शन में ऑपरेटर होगा वो उस लेवल से दूरी बना करके चलेगा। अगर मार्केट इस लेवल पर सपोर्ट लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये एक बार आएगा इस लेवल पर लिक्विडिटी ग्रैब करने, फिर उसके बाद ये हायर हाई बना करके जाएगा। मतलब अगर मार्केट को किसी सीरियस डायरेक्शन में जाना है वो हमेशा एक सपोर्ट के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा बनाता जाएगा। ये याद रख लेना। हायर लोज लगेंगे जब मार्केट बुलिश होगा, जब मार्केट बुलिश होने वाला होगा या बुलिश होगा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन होने वाला है या ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो रहा है, मार्केट ऊपर जाने वाला है या जा रहा है, तो उसके जो लोज है, मतलब हायर लोज, एक लो के ऊपर दूसरे, दूसरे के ऊपर तीसरे, तीसरे के ऊपर चौथे, मार्केट इस तरीके से हायर लोज का फॉर्मेशन करता है। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश बाइंग का मोमेंटम का एग्जाम्पल है। अब इसमें ट्रेड कैसे करना मैं अभी आगे समझाऊंगा। इसी तरीके से जब मार्केट बियरिश होता है, जब मार्केट का ट्रेंड बियरिश होता है, तो मार्केट एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, तीसरे के नीचे चौथा, चौथे के नीचे पांचवा, मतलब लोअर हाइज लगाएगा। मतलब एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा। और ये स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर के डायरेक्शन को दर्शाता है, ये स्ट्रॉन्ग मार्केट में सेलिंग को दर्शाता है, और ये मार्केट में स्ट्रेंथ को दर्शाता है कि स्ट्रेंथ है सेलिंग में, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि केवल बुलिश स्ट्रेंथ होता है, नहीं। अगर मार्केट जोर जोर से रेड कैंडल बनाकर गिर रहा है तो वो उसमें स्ट्रेंथ है। अगर मार्केट ज्यादा कैंडल ले रहा है लेकिन गिर नहीं रहा है तो वो वीकनेस है। इसमें भी वीकनेस है और इसमें स्ट्रेंथ है। ये समझ रहे हैं? तो हमें हमेशा इस वाले मोमेंटम को वो करना है, ट्रेड करना है, वो करना है, एंट्री करना है, एग्जिट करना है, ठीक है। तो अभी आपने ऑपरेटर के डायरेक्शन को भी समझ लिया। अब डायरेक्शन के साथ साथ मैं आपको अभी इसके बाद लेवल्स को कैसे हमें रिस्पेक्ट करना है वो बताऊंगा। अब मैं थोड़ा सा आपको ऑपरेटर के डायरेक्शन को समझाता हूं कि ऑपरेटर का डायरेक्शन कैसे एक्चुअली में वर्क करता है। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस ऑपरेटर मार्केट साइकोलॉजी एंड मार्केट डायरेक्शन। यहां पर थोड़ा सा आप एक चीज देखोगे, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां से मार्केट ये डबल टॉप बनाया, हायर लोज हायर हाई, हायर लोज हायर हाई, हायर लोज हायर हाई, हायर लोज हायर हाई। ये आपको दिख रहा होगा कि भले हालांकि ट्रेंड पूरा बेयरिश था, लेकिन इस मोमेंटम में ये जो करेक्टिव वेव आया था, इसमें मार्केट क्या था, थोड़ा सा बुलिश था, एक अच्छा बुलिश मोमेंटम के साथ
मार्केट बढ़िया से ऊपर गया था, है ना, ये ऊपर गया था। लेकिन आप मेजरली देखोगे जब ट्रेंड चेंज हुआ तो मार्केट ने क्या किया, ध्यान से देखना। आपको ट्रेंड चेंज होना है, क्या होना है, सब पता चल जाएगा। बस आप स्ट्रेंथ वीकनेस के कॉन्सेप्ट को समझो। जब मार्केट को ट्रेंड चेंज करना था, ये एक लेवल था, ध्यान देना, एक ये लेवल था, ठीक है। जब मार्केट को ट्रेंड चेंज करना था, सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, मार्केट हायर लोज लगाना बंद कर लिया। ये एक सपोर्ट था, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये। लेकिन जब ट्रेंड चेंज करना था, मार्केट ऊपर गया। बताना अगर मैं कहीं भी गलत हूं तो। ये एक, उसके नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा। तो ये क्या बोल रहा है कि सेलिंग कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो चुकी है। दिख रहा होगा आपको, मेरे लॉजिक दिख रहे होंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां से लोअर हाइज लगने लगे प्रॉपर तरीके से। तो ये क्या है, ये पूरा बता रहा है कि ये जो स्ट्रांग बाइंग का मोमेंटम था ये वीक पड़ चुका है, बाइंग वीक हो चुकी है। उसके बाद कंफर्मेशन कैसे मिला, कंफर्मेशन मिला, ये मार्केट आया, यहां पर कितना टाइम स्पेंडिंग किया, दिख रहा है। इसका मतलब अब इस सपोर्ट पर कोई स्ट्रांग बायर नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रांग बायर होते तो वो फिर से ये जो हायर हाई हायर लोज का फॉर्मेशन था कंटिन्यू कर देते। ऊपर से लोअर हाइज लग रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी मैंने बताया, जिस लेवल पर मार्केट ज्यादा टाइम स्पेंडिंग करने लगे तो वो समझ जाइए वो लेवल वीक है। मार्केट किस लेवल पर टाइम स्पेंडिंग कर रहा होगा है, आपको दिख रहा है, इस लेवल पर टाइम स्पेंडिंग कर रहा है। इसका मतलब ये लेवल वीक है और मार्केट यहां से गिरेगा, ट्रेंड चेंज करेगा। ट्रेंड चेंज हुआ, ठीक है, और हुआ, और देख लीजिए फिर लोअर हाइज एंड लोअर लोज ही लगा करके गिर रहा है। यहां पर लोअर हाइज एंड लोअर लोज, लोअर हाई एंड लोअर लोज। बट कुछ आपके मन में प्रॉब्लम होगी, कुछ चीजें होंगी जिनको करेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। कि अरे यार भाई ये बताओ कि यहाँ पर भी तो ये हायर हाइज पर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर भी तो ये हायर हाई हायर लोज पर शिफ्ट हो गया। या फिर दूसरा एग्जाम्पल, मेजर एग्जाम्पल, ये अंकित भाई देखो हायर लोज पर शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, फिर यहाँ से सेलिंग क्यों आई, ये समझना जरूरी। क्योंकि ये जो ट्रैप हुआ है ना, ये जो, और ये इतना बड़ा क्रैश हुआ है, जो इतना बड़ा ट्रैप हुआ, ये इसी लॉजिक की वजह से हुआ है, जो आप इस तरीके से मार्केट को समझते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करिए, आप फलाना ढिमकाना जो भी आपको यूज करना है करिए, लेकिन कभी भी मार्केट के अगेंस्ट मत जाइए। जो लॉजिक है वो यूज करिए। हमारा लास्ट स्विंग, जैसे देखिए हम बियरिश है, हम मान के चल रहे हैं ऑपरेटर के डायरेक्शन में है, मार्केट बियरिश है, जो भी जैसा भी है। अगर आप यहां से देखोगे एक रेजिस्टेंस, उसके नीचे फिर दूसरा स्विंग ये है, उसके नीचे, जब तक इसको ब्रेक करके ऐसे नहीं जाता कैसे आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। हमारा पहला स्विंग, दूसरा स्विंग, फिर तीसरा स्विंग। अब आपको यहां से ये एक हायर हाइज तो दिख गया, ये करेक्टिव वेव है, बट जब तक मेजर चेंजेस तब नहीं आएंगे जब तक ये अपना लेवल नहीं होगा। और इस लेवल पर जब तक वीकनेस नहीं आएगी, मतलब बार बार टेस्ट करके ऐसा, तब तक ये लेवल चेंज नहीं होगा, तब तक यहां से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। जब तक बियरिश दिखा रहा है इस तरीके से, ठीक है, अब इसके नीचे है, गिरेगा। और यहां से गिरने का मेजर सेल वही है, ये मेजर लेवल था जहां से लास्ट स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी इसमें, और ऊपर से रेजिस्टेंस। इस मेजर लेवल पर क्या हुआ है, डब्लू बनाकर रिटेल बायर को बैठाया गया। कहां बैठाया गया, आपको मैं दिखाता हूं। आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगती है कि भाई ये क्या समझा रहा है, कैसी बातें समझा रहा है, बहुत बढ़िया बातें हैं। स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन, डब्लू ट्रैप, सबको यहां से क्या दिखेगा, हायर हाइज लगने लगे, बुलिश हो गया, ठीक है। मार्केट ये मोमेंटम देकर ब्रेकआउट दिया, अब मार्केट रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा। लेकिन यही तो ट्रैप है, ये मोमेंटम में आप इस मोमेंटम में नहीं बैठ पाए, नहीं, क्योंकि आप रिटेलर हो। आपको ये रेजिस्टेंस दिखा करके सेलिंग में बैठाया गया था, आपको ये ट्रेंड लाइन दिखा करके सेलिंग में बैठाया गया था। और जब मार्केट को नीचे लाना था तो आपको दिखाया गया कि अब मार्केट बुलिश हो चुका है, चलो ये सपोर्ट से रीटेस्ट में बाई कर लो, ऐसा जाएगा। लेकिन हुआ क्या, ट्रैप, ठीक है, ऐसा ट्रैप हो जाता है मार्केट इस तरीके। तो जब तक मार्केट, अब जैसे अपना लास्ट स्विंग ये है, मेजर सेलिंग जोन ये है भाई, जब तक इसके ऊपर मल्टीपल टाइम टेस्ट करके ऐसे नहीं निकलता, आप बुलिश इसको चेंज बोल ही नहीं सकते हो। हाँ, बीच में छोटे छोटे करेक्शन, बीच में छोटे मेजर डिमांड जोन है, तो उसमें स्कैल्पिंग या छोटे छोटे मोमेंटम अवश्य पकड़ सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहीं पर देखिए, ये मेजर एक रिवर्सल का जोन था। मैं ये नहीं बोल रहा यहां से ट्रेंड चेंज हुआ, बट हाँ ठीक है, एक लेवल था, इस लेवल पर आया मार्केट, लिक्विडिटी स्वीप करी, और उसके बाद ये आया, लिक्विडिटी स्वीप करी, और फिर ये रेजिस्टेंस पर इनवाइट करके निकल गया। अब यहाँ पर आप बेसिक्स छोटे छोटे मार्केट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के कॉन्सेप्ट को यूज करके ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बट ये मत सोचना ये ट्रेंड चेंज हो चुका है, मार्केट चला जाएगा आसमान की ऊंचाइयों पर, नहीं जाएगा।
मेजर डिमांड जोन है, आया, इसका ब्रेकडाउन पर रिटेल सेलर को ट्रैप किया, फिर ऊपर जाकर देखिए ये रेजिस्टेंस दिखेगा सबको, इस रेजिस्टेंस पर टाइम किया। अब मैंने अभी बताया कोई लेवल है, मार्केट उस लेवल पर टाइम स्पेंडिंग नहीं करता, बट यहाँ पर स्पेंड किया, इसका मतलब ये लेवल वीक है। और यहाँ पर ट्रैप कौन हुए? रिटेल सेलर। यहाँ पर इस रेजिस्टेंस देखकर कौन आएंगे? रिटेल सेलर। अर्थात यहाँ पर बाइंग आ सकती है, स्कैल्पिंग के लिए एक छोटा सा मोमेंटम आपको मिल सकता है। तो ये ट्रेड इस तरीके से आप कर सकते थे, समझ रहे हो? तो चाहे आप दोस्तों दुनिया का कोई भी चार्ट यूज कर लो, कोई भी वो कर लो, इसी तरीके से आपके ट्रेड होंगे, ठीक है। तो ये आपने मार्केट डायरेक्शन को समझ लिया। अब जैसे यही देखिए कितना अच्छा क्रैश आया, क्यों आया बताइए, क्यों आया? ये क्रैश इसलिए आया, आप खुद बताइए। लेवल पर ताकत दिख रही है, इतना टाइम स्पेंड कर रहा है। मैंने अभी बताया अगर मार्केट किसी डायरेक्शन में सीरियस है, वो उस लेवल को 2 बार से ज्यादा नहीं छुएगा, 3 बार से ज्यादा नहीं छुएगा। जैसे देखिए मार्केट सीरियस सेलिंग में है, क्या अपने रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट कर रहा है? नहीं कर पाता, करेगा ही नहीं। लेकिन मार्केट, और देखिए दूसरी चीज और इसमें बार बार टेस्ट किसको कर रहा है? मार्केट सीरियस सीलिंग में है, लेकिन बार बार सपोर्ट में टाइम स्पेंडिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको रिटेल ट्रेडर चाहिए, रिटेल ट्रेडर चाहिए, और यहां पर वही किया है, ठीक है। तो अभी ट्रेंड डायरेक्शन और ये सारी चीजें से स्ट्रेंथ वीकनेस सीख लिया। अब हम लोग चलिए समझते हैं लेबल्स को कैसे बनाना है, क्योंकि लेबल्स बनाना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लेबल बनाना ही नहीं आएगा तो लेबल सबके निकलेंगे, कैसे आप लेबल निकाल पाएंगे, है ना? तो चलिए लेबल निकालना सीखते हैं। लेबल, लेबल हम क्यों निकालते हैं, सबसे पहले आपको ये समझ में होना चाहिए, ठीक है। हम पहली बात ऐसे लेबल इसलिए मार्क करते हैं, कोई भी, मैं रेजिस्टेंस का बता रहा हूं, आप सपोर्ट भी मान लेना, बट मैं समझा दूंगा भी सपोर्ट को भी। पहली चीज, हम लेबल इसलिए मान के चलते हैं कि ये हमारे लिए लेबल है, ये जोन है, क्योंकि हम इस प्रोबेबिलिटी पर है कि यहां से कोई स्ट्रांग पैसा डला था, कोई स्ट्रांग मनी आई थी, कोई ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं वो सेल किया था। तो वो जब इस लेवल से सेल किया तो दोबारा मार्केट में आएगा तो वो यहां से एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इस प्रिडिक्शन के लिए हम लोग एक लेवल बना करके चल रहे हैं। अब आप एक बात बताना, थोड़ा सा आप खुद ट्रेडर हो, अभी आप खुद बताओगे। एक लेवल ऐसा है जहां से इस तरीके से लोअर हाई एंड लोअर लोज लगा करके गया, और दूसरा लेवल ये है जहां पर मार्केट टाइम स्पेंड किया खूब, फिर नीचे आया और फिर से इस लेवल पर आ रहा है। अब आप एक बात बताना, एक बात बताना, ठीक है, कौन सा लेवल, भाई क्या मैंने कर दिया, 1 मिनट, आप बताओ कमेंट करके, जिस भी टाइम में वीडियो देख रहे हो कमेंट करके बताना कि एक लेवल ऐसा है, मार्केट आया, लोअर हाई एंड लोअर लोज लगा करके गया, फिर से आया इस लेवल पर, और ये ब्रेकआउट लिक्विडिटी वगैरह जो भी है अभी इसको हम समझेंगे, बट यहां से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। और वही दूसरा लेवल है जो आया इस तरीके से, इस दूसरा है चार्ट जो, भाई देखो मैं ब्रेकआउट ही दे देता हूं बार बार, जो इस तरीके से टाइम स्पेंड कर रहा है। अब आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के कॉन्सेप्ट को यूज करके कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन सा लेवल मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, बताना। मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करे, क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है ही नहीं, निकल जाएगा इसको ब्रेक करके। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग सेलिंग होती तो ये रिटेल ट्रेडर सेल नहीं करवा रहे होते, ऑपरेटर। यहां पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग है ही नहीं, तभी तो टाइम स्पेंडिंग चल रहा है। ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी, क्यों? क्योंकि यहां से पहली बात कम टाइम में ज्यादा मोमेंटम मिला, और लोअर हाई एंड लोअर लोज लगाकर मार्केट एक सीरियस सेलिंग को भी दिखाया था। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? मेजर लेवल। और लेवल पर आपको हमेशा देखना है कि कम टाइम में ज्यादा मोमेंटम, पहला चीज वो लेवल हो सकता है। दूसरा, अगर मार्केट ने किसी लेवल पर ट्रैप किया था, ट्रैप का मतलब ऑपरेटर, तो वो हमारे लिए क्या हो सकता है? लेवल हो सकता है। तीसरा मेजर चीज, जहां से एक शार्प सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई हो, वो भी हमारे लिए लेवल हो सकता है। हम इस तरीके से लेवल, इसको हम डिमांड में भी अप्लाई करेंगे और सप्लाई में भी अप्लाई करेंगे, तो ये याद रख लेना, ठीक है। अब जैसे हमारे पास लेवल कौन कौन से होंगे, हम ऊपर से अगर आए, ठीक है, तो मैं यहां से अगर दिखाऊं तो सबसे पहले आपका तो एक मेजर सेलिंग का लेवल ये होगा, और हमें फ्रेश लेवल बनाने हैं, ये लेवल, ठीक है, जो अभी टेस्ट नहीं हुए। उसके नीचे ये सेलिंग के लेवल है, क्योंकि इसी पर लास्ट में इनवाइट करके गया था। फिर उसके बाद आपके पास ये लेवल है ही। अब आप बोलोगे भाई इस लेवल को बनाने का क्या लॉजिक है? भाई यहां पर देखो मार्केट आया था, एक पुल बैक होल्ड करके गया था, तो यहां सेलिंग है, यहां पर लास्ट मोमेंटम है, और प्लस आपका ये लास्ट स्विंग भी तो है लोअर हाई एंड लोअर लोज का, ये तो बनाना एक इंपॉर्टेंट लेवल।
तो ये हमारे लिए एक लेवल है। और जब मार्केट आया इसी लेवल पर ध्यान देंगे, लिक्विडिटी स्वीप करके ट्रैप करके गिरा, तो हमारे लिए क्या हो गया, वो लेवल। फिर उसके बाद दूसरा ट्रैप कहां से गिरा, क्या कहां से गिरा बताइए, एक तो ये यहां से गिरा एंड दूसरा यहां से गिरा। अब आप बोलोगे भाई ये कौन सा लेवल हो गया, मैंने अभी बोला जहां से मार्केट में शार्प रैली, जैसे लोअर हाई आप काउंट करोगे तो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंडिंग किया इस सपोर्ट पर, ब्रेक करके गिरा, रिटेल बायर को सपोर्ट पर ट्रैप किया, तो रिटेल बायर सपोर्ट पर कहां ट्रैप हुए, इस जोन पर। फिर मोमेंटम कहां से चालू हुआ, इस जोन से, तो लेवल कौन सा होगा, ये, ठीक है, सेलिंग का। फिर उसके बाद अभी अपने पास मेजर सेलिंग के लेवल कौन से है, लास्ट टाइम मोमेंटम ये आया, तो हमारे पास ये लेवल कौन से होंगे, ये लेवल, ठीक है। तो जब मार्केट आएगा इस लेवल पर इन फ्यूचर, लिक्विडिटी ट्रैप करके स्वीप करके नीचे आएगा। आप कमेंट देख लेना, वीडियो बाद में देख लेना, ठीक है। फिर छोटे छोटे अगर वेव और थ्योरी की बात करी जाए, छोटे छोटे मोमेंटम की, जैसे यहां से आप बेसिक सा ये डब्लू का ट्रैप बनाया, नीचे आया था, डब्लू का ट्रैप बना करके ये क्या हो जाएगा, एक लेवल। जब मार्केट इस लेवल पर आएगा फिर से क्या होगा बताइए, गिरेगा, ठीक है, गिरेगा, और गिरा देन अगेन गिरा। और देखिए इसीलिए मैं बोलता हूं ये ट्रैप के किसी भी लेवल पर मार्केट ज्यादा टाइम पास करेगा तो वो इस तरीके से गिरेगा, ठीक है। अब हम इस चीज को ट्रैप ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं अगर समझाने पर बैठा हूं तो सब कुछ समझा करके जाऊंगा। ट्रैप ट्रेडिंग में मेजरली ब्रेकआउट फेलियर होता है। तो अगर आप स्ट्रेंथ वीकनेस यूज कर रहे हो और मार्केट ने किसी लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट और टाइम स्पेंडिंग करना शुरू कर दिया, तो ये समझ जाइए कि मार्केट वो ट्रैप उस लेवल को कर देगा। क्यों, क्योंकि यहां पर मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट ही इसलिए किया है ताकि रिटेल बायर आ सके और ऑपरेटर सेल कर सके, नीचे जाए मार्केट। अगर मार्केट को ऊपर ले जाना होता तो वो मार्केट इस लेवल को इस तरीके से कुछ हिट करके मल्टीपल टाइम तब ऑपरेटर ले जाता। क्यों, क्योंकि ऑपरेटर तो खरीद कर ले जाता ना, ऑपरेटर खरीदता अगर मार्केट को ऊपर जाना होता, और जब वो खरीदता तो उसको चाहिए रिटेल सेलर जो कि रेजिस्टेंस पर इस तरीके से उसको मिलते। तो अगर रियल ब्रेकआउट आना है तो इस तरीके से आएगा। लेकिन अगर कभी डायरेक्ट ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिटेस्ट और टाइम स्पेंडिंग ऐसा कर रहा है तो वो ट्रैप करके आ जाएगा। तो कभी भी ब्रेकआउट के बाद मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है तो वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, और अगर ब्रेकआउट से पहले टाइम स्पेंडिंग कर रहा है तो वो ब्रेकआउट रियल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए यहीं पर देखिए, ये ब्रेकआउट डायरेक्ट था, क्या हुआ, फेल हो गया। फिर उसके बाद मार्केट आया, ये ब्रेकआउट डायरेक्ट किया, क्या हुआ, फेल हो गया। लेकिन एक ब्रेकआउट जो था मार्केट किया था वो वहां पर चिपक करके 4 से 5 बार टेस्ट करके किया और धड़ाम से गिर गया। क्यों, क्योंकि ये बार बार जो सपोर्ट ले रहा था यहां बायर इकट्ठा हो रहे थे, यहां पर बायर इकट्ठा हो रहे थे, और इन सब बायर के अगेंस्ट में मार्केट ऑपरेटर बैठा है। और इसी का एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपको बीटीसी में ट्रेड बताया था, सेम वही लॉजिक। यहां पर क्या हुआ था, ये सपोर्ट था, एक मोमेंटम आया, ब्रेकडाउन, रिटेल सेलर, और फिर ऊपर जाकर के ये रेजिस्टेंस पर टाइम स्पेंड किया और ट्रैप। अभी मैंने बताया अगर किसी रेजिस्टेंस पर ज्यादा टाइम स्पेंडिंग कर रहा है तो वो लेवल वीक है, वहां से मोमेंटम आ सकता है। जैसे ब्रेकडाउन फेलियर, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, ट्रैप करके निकल गया, तो ये हमारे लिए क्या हो सकता था, स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम हो सकता था, ठीक है। और इस तरीके से गिरेगा। और फेलियर कैसे होता है, फेलियर ये ऐसे होता है, ऐसे 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 ऐसे, ये फेलियर होता है। अब इसको आने दो, यहां से तो बाइंग एक्टिवेट हो गई, ये तो छूट गया, लेकिन ये वाला जो जोन है टोटली ऑपरेटर का सेलिंग जोन है, यहां से एक रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी बन सकती है, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब आप लोग कर देना, और जो चीजें समझ में ना आई हो कमेंट में पूछ लेना। एंट्री एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसको मैं एंट्री एग्जिट इसमें नहीं समझाऊंगा, एंट्री एग्जिट के लिए पर्टिकुलर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उस पर मैं एंट्री एग्जिट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए।